मुंबई में आज शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने के विरोध में महाविकास अघाड़ी का प्रदर्शन को देखते हुए गेटवे ऑफ इंडिया पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। आज हुतात्मा चौक से गेटवे ऑफ इंडिया तक महाविकास अघाड़ी के नेता करेंगे मार्च। मुंबई में आज के लिए गेटवे ऑफ इंडिया पर्यटकों के लिए बंद है। महाविकास अघाड़ी के प्रदर्शन को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी के झुग्गी बस्ती जन आक्रोश अभियान की शुरुआत। सभी सांसद विधायक झुग्गी बस्ती में जाकर लोगों से पूछ रहे हैं उनकी समस्याएं। अब 1 अक्टूबर की बजाय 5 अक्टूबर को होगा हरियाणा विधानसभा चुनाव। 4 अक्टूबर की बजाय 8 अक्टूबर को वोटों की गिनती होगी। जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव की मतगणना होगी। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा, चुनाव आयोग ने लोगों की भावनाओं को समझते हुए फैसला लिया है। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने पत्र लिखकर चिंता जाहिर की थी। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, हरियाणा में बीजेपी ने पहले ही हार मान ली है। तारीख आगे बढ़ाने का चुनाव आयोग के पास अधिकार है। आईएनएलडी नेता अभय सिंह चौटाला ने चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत किया। कहा, लंबी छुट्टी की वजह से करीब 20% लोग नहीं कर पाएंगे मतदान। जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने कहा, हार से बचने के लिए बीजेपी अपना रही है ऐसे हथकंडे, लेकिन जनता ने बीजेपी को प्रदेश से उखाड़ फेंकने का मन बना लिया है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आप नेता मनीष सिसोदिया का दावा, चाहे चुनाव रद्द करवा लें, तारीख आगे बढ़वा लें या कुछ और करवा लें, लेकिन इस बारी बीजेपी तो हारेगी ही। बीजेपी नेता आरपी सिंह ने कहा, पहले भी टाली गई है चुनावों की तारीख। बिश्नोई समुदाय की भावनाओं को देखते हुए लिया गया है फैसला। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर आज आ सकती है बीजेपी उम्मीदवारों की पहली सूची। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की गुरुवार को हुई थी बैठक। 90 सदस्यीय विधानसभा के लिए 5 अक्टूबर को होगा मतदान। हरियाणा में आपका चुनाव प्रचार जारी है। चरखी दादरी में केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, फरीदाबाद में मनीष सिसोदिया चुनाव प्रचार करेंगे। इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय सिंह चौटाला ने किया दावा, हरियाणा में बहुजन समाज पार्टी और इंडिया नेशनल लोकदल की बनेगी अगली सरकार। किसान और मजदूर का सत्ता में होना चाहिए हिस्सा। कांग्रेस नेता डीएम मीर का दावा, जम्मू कश्मीर की 75 सीट पर कांग्रेस एनसी गठबंधन मजबूत है। 4 सितंबर को राहुल और उमर अब्दुल्ला एक साथ करेंगे रैली। जम्मू कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष तारिक हमीद ने पूछा, तारीखें घोषित करते समय क्या चुनाव आयोग को नहीं पता था क्या त्योहार हैं? वो चुनाव को बना रहे हैं संदिग्ध। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार अर्जुन सिंह ने कहा, जमहूरियत का तकाजा यही होता है कि हर समाज के लोगों की भावनाओं का सम्मान किया जाए। इससे बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। आरजेडी छोड़ चुके श्याम रजक की आज फिर होगी जेडीयू में वापसी। पटना में जेडीयू का थामेंगे दामन। 2022 में जेडीयू छोड़ आरजेडी में शामिल हुए थे। इसी 22 अगस्त को आरजेडी से इस्तीफा दिया था। जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर का चुनावी अभियान जारी है। आज पटना में करेंगे बड़ा सम्मेलन। अल्पसंख्यक समुदाय के सम्मेलन में शामिल होंगे सैकड़ों लोग। भागलपुर से जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने अपनी ही पार्टी के सांसद पर आरोप लगाए। बोले, शराब की तस्करी और अफीम की खेती करते हैं। स्थानीय सांसद अजय मंडल वसूली का भी आरोप लगाया। आरक्षण की मांग को लेकर आरजेडी का आज पूरे बिहार में प्रदर्शन है। ओबीसी एससी एसटी के लिए 65% रिजर्वेशन को अनुसूची 9 में शामिल करने की मांग। यूपी के कानपुर में हेल्थ विभाग के डेप्यूटी डायरेक्टर आदित्य वर्धन की गंगा नदी में तलाश जारी। सुबह से एसडीआरएफ की 15 टीम और गोताखोर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। नानामऊ घाट पर नहाते वक्त यह हादसा हुआ। यूपी के वाराणसी में लोगों को राहत मिली है। गंगा नदी का जल स्तर गिरा है। घाटों पर पानी नीचे आ गया। फिलहाल गंगा में नाव संचालन पर रोक लगाई गई है। आंध्र प्रदेश में कई जगहों पर भारी बारिश के कारण उफान पर नदियां हैं। विजयवाड़ा में पुली चिंतला बांध पर ओवरफ्लो पानी हो रहा है। पानी की धार को देखकर लोग डरे हुए हैं।
गुजरात के बाद अब आंध्र में बाढ़ का खतरा बढ़ा। सीएम चंद्रबाबू नायडू लगातार कर रहे हैं खुद मॉनिटरिंग। जिलों के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है सीएम। आंध्र प्रदेश के कई तटीय जिलों में बढ़ा तूफान का खतरा। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। आज कई जिलों में दस्तक दे सकता है समुद्री तूफान। लोगों से अलर्ट रहने की अपील। बंगाल की खाड़ी से उठा तूफान का दिखने लगा है असर। तटीय आंध्र प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट है। पूर्वोत्तर के कई इलाकों में हो सकती है भारी बारिश। गुजरात में भी बारिश की चेतावनी। पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मेदिनीपुर में मूसलाधार बारिश। घाटाल इलाके में बाढ़ जैसे हालात बने। खेत, मंदिर, अस्पताल सब डूबे। गुजरात में बाढ़ बारिश के चलते सब्जियों के दामों में इजाफा हुआ है। अहमदाबाद में मंडियों तक नहीं पहुंच रही है पर्याप्त मात्रा में सब्जियां। 300 रुपए प्रति किलो बिक रहा है धनिया। यूपी के बहराइच में ऑपरेशन आदमखोर जारी है। ड्रोन कैमरे की मदद से भेड़ियों की खोजबीन की जा रही है। 6 भेड़ियों में से अब तक पकड़े जा चुके 4 भेड़िए। 2 की तलाश कर रही है टीम। यूपी के बहराइच में 5 दिन बाद फिर दिखा भेड़िया। रात में 7 साल के बच्चे पर अटैक किया गया। मासूम को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। जारी है इलाके में भेड़ियों का आतंक। बहराइच के करीब 100 गांवों में भेड़ियों की दहशत है। कमिश्नर ने यह कहा है कि भेड़ियों का हमला रोकने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है। वन विभाग की 15 टीम इलाके में सर्च ऑपरेशन में जुटी हुई है। सीतापुर में बाघ की दहशत है। बाघ के झूठे की कठिना नदी के किनारे जंगलों में होने की खबर है। दिन में बाहर निकलने से अब ग्रामीण बच रहे हैं। वन विभाग जल्द पकड़ने का दावा कर रहा है। बेगूसराय में मोहम्मद सैफी पर गिरिराज सिंह पर हमले का आरोप है। केंद्रीय मंत्री ने कहा, अगर इस आदमी के हाथ में पिस्टल होती तो ये मेरी हत्या कर देता। मैं डरने वाला नहीं। कोलकाता में डॉक्टर के रेप मर्डर का मामला। ममता बनर्जी के बयान पर जीतन राम मांझी ने कहा, कानून और व्यवस्था राज्य का विषय, अगर उनसे नहीं संभलता है तो इस्तीफा दे दें ममता बनर्जी। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का टीएमसी पर आरोप। ममता बनर्जी सीबीआई को निशाना बनाकर अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहती हैं। पश्चिम बंगाल सरकार की भी जिम्मेदारी है कि वो सीबीआई का सहयोग करे। श्रेया घोषाल ने 14 सितंबर को कोलकाता में होने वाला म्यूजिकल कॉन्सर्ट अपना कैंसिल कर दिया है। डॉक्टर के रेप और मर्डर को देखते हुए फैसला लिया गया। अब इसी साल अक्टूबर में ये कॉन्सर्ट होगा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बस के अंदर रेप का आरोप। बस ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया है। कोल्ड ड्रिंक पिलाकर रेप करने का आरोप है। मुंबई के खार इलाके में पुलिस ने एक शख्स को जबरन फंसाने की कोशिश की। जेब में रखा ड्रग्स। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच पड़ताल की। 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। मुंबई से मशहूर जावेरी बाजार में ठगी करने वाला गैंग एक्टिव हुआ है। ज्वेलरी के लिए देश का सबसे बड़ा मार्केट है जावेरी बाजार। कारीगरों को चूना लगाकर फरार हो जाते हैं। सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह सिद्धू को मिली सुरक्षा में से तैनात 3 सुरक्षाकर्मी आपस में ही भिड़े। शुरुआती जानकारी के मुताबिक 2 सुरक्षाकर्मियों ने एक सुरक्षाकर्मी का सिर फोड़ा। विवाद की वजह अभी तक साफ नहीं।